ओम गायत्री महत्व अध्याय चौथा ईश्वर सिद्धि खंड पहला। ऊपरी लिखित सारी बातें आस्तिकों के लिए ही है, परंतु जो लोग ईश्वर को नहीं मानते अथवा ईश्वर को मानने के संबंध में जिनके मन में संशय है या सृष्टि की रचना, पालन पोषण तथा प्रलय करने वाले परमात्मा के विषय में कोई संशय है, उनके लिए संक्षेप से कुछ बातें यहाँ लिखी जाती है। 1. जैसे मैं आत्मा शरीर में व्यापक हूँ, वैसे ही वह ईश्वर सब में व्यापक है, परंतु इस शरीर में व्यापक होते हुए और सब चेष्टाएं देखते हुए भी मैं आत्मा इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता, परंतु ज्ञान चक्षु से मेरी सत्ता का अनुभव होता है। वैसे ही परमात्मा भी इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देता। यद्यपि वह संपूर्ण संसार में व्यापक है, वही सारे संसार को गति दे रहा है और वह ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करता है। उसे ज्ञान चक्षु से ही अनुभव किया जा सकता है। यदि मेरे अपने होने में किसी को कोई संशय नहीं, तो उस ईश्वर के होने में संशय क्यों होना चाहिए? 2. जैसे मैं आत्मा अपनी इच्छा मात्र से शरीर के प्रत्येक अंग को गति देता हूँ, मुझे एक अंग से हटकर दूसरे अंग में जाने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही ब्रह्म सारे संसार में व्यापक होते हुए अपनी इच्छा मात्र से सारे संसार को गति देता है, क्योंकि यह जगत उसका शरीर है। इसी बात को ईशोपनिषद में भी स्पष्ट किया गया है। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह संसार को चलाता है, अतः प्रतीत होता है कि वह चलता है, पर वह चलता नहीं, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। वह अज्ञानियों से दूर है और ज्ञानियों के समीप है। वह इस संसार के भीतर और बाहर दोनों ही स्थलों पर है, क्योंकि यह संसार ही उसके अंदर है। 3. जब मेरी आत्मा की इच्छा होती है तब बोलता हूँ। जब तक यह इच्छा बनी रहती है मैं बोलता रहता हूँ, और जब मेरी इच्छा बंद हो जाती है तब मेरा बोलना भी बंद हो जाता है। परंतु मेरा बोलना रुक जाने पर भी मेरे बोलने की शक्ति नहीं रुक जाती। जब चाहूँ तब मैं बोल सकता हूँ। वैसे ही ईश्वर अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि को पैदा करता है। उसकी इच्छा मात्र से सृष्टि उत्पन्न होती है। जब तक उसकी इच्छा सृष्टि चलाने की रहती है तब तक सृष्टि की स्थिति रहती है, और जब उसकी इच्छा बंद हो जाती है तब प्रलय हो जाती है और सृष्टि अपने तत्वों में विलीन हो जाती है। मनुष्य के बोलने की प्रसुप्त शक्ति के समान परमात्मा की सृष्टि रचने आदि की शक्ति बंद नहीं होती, परंतु परमात्मा का कार्य आत्मा के कार्य से भिन्न है, अर्थात वह नियमबद्ध है। अतः उसके सृष्टि, स्थिति और प्रलय काल नियत है, उनमें किसी प्रकार का अनियम नहीं। इसी कारण मनु महाराज ने कहा है कि जितने नियत समय तक सृष्टि रहती है उसे ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है, और उतने ही प्रलय काल को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। 4. जैसे इंजीनियर के मस्तिष्क में पुल, ग्रह तथा जो कुछ बनाना हो उसका नक्शा बसा हुआ होता है, और उसी के अनुसार किसी कागज पर नक्शा बनाया जाता है तथा उसी नक्शे के अनुसार स्थूल गृह आदि का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य
पशु, अचेतन आदि जाति भेद से सबकी आकृति या नक्शा उस परमात्मा के ज्ञान में स्वभाव से बना रहता है। जब उसकी सृष्टि रचना की इच्छा होती है तो वह वैसी ही रचना को प्रकट कर देता है। इस रचना के क्रम को प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष भली भांति समझ सकता है। जिज्ञासु पुरुष को प्रतिदिन एकांत में बैठकर ऊपरी लिखित बातों का तथा नीचे दिए उदाहरणों का भली प्रकार मनन करना चाहिए, क्योंकि निरंतर सृष्टि रचयिता की जगन निर्माण शैली का मनन करने से जिज्ञासु को यह निश्चय हो जाएगा कि बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता। इससे उसकी संशयात्मक बुद्धि दूर होकर श्रद्धा उत्पन्न होगी।